हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रिय शाश्वत, योर नीट बायोलॉजी मेंटर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हार्मोनल रेगुलेशन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर अप किए थे। आज हम उसका फर्दर पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। और एक बात कहना था कि नोट्स प्रॉपरली राइट डाउन कीजिएगा। टू द फैक्ट नोट्स है, टू द पॉइंट्स है, मतलब कि एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए उस टाइप से डिजाइन किया गया है, समझे? इसीलिए उसको प्रॉपरली पढ़ते रहना है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फर्स्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने बात किया था थोड़ा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद तब हम लोग चलेंगे, मेरा कुछ अलग ट्रैक है मतलब पढ़ाने का। उसके बाद हम लोग चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, फिर तब वो आगे फर्दर पढ़ेंगे, मैमरी ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर oogenesis पढ़ेंगे। oogenesis से पहले फॉलिकुलोजेनेसिस भी पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर पढ़ेंगे, तब वहाँ फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तब फिर लैक्टेशन पढ़ेंगे, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सारा कवर अप करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। आज का हमारा लेक्चर 8 होगा। लेक्चर 8 टॉपिक है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में बनेगा, मेल या फीमेल में? ऑब्वियस सी बात है, मेल में। स्पर्म है, कहाँ इसका फॉर्मेशन होता है, साइट कहाँ है? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, प्रोसेस of formation of sperm inside seminiferous tubules, inside seminiferous tubules। इसी को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है मेल में प्यूबर्टी एज पे स्टार्ट हो जाता है। किस स्टेज पे? प्यूबर्टी स्टेज पे स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट कहाँ है? टेस्टिस का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज द साइट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें कुछ सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। जब हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, याद आ रहा है कुछ? तो उसी स्पर्मेटोगोनिया से हम स्टार्ट करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्रोटीन आता है BMP8B, ये ह्यूमन में प्रेजेंट रहता है। यही प्रोबेबली इनिशिएट करता है, इनिशिएट स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका क्या नाम है पूरा? बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। इस पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 3 फेज में पढ़ते हैं। वैसे तो 4 होता है, बट एनसीईआरटी 3 फेज बोला है, 3 फेज मेंशन किया है। पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा फेज है ग्रोथ फेज। दूसरा फेज क्या है? ग्रोथ फेज। एंड थर्ड वन इज मैच्योरेशन फेज। थर्ड वन क्या है हमारा? मैच्योरेशन फेज। इसी मैच्योरेशन फेज में एक और प्रोसेस आता है, जब स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में, उसको स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो इस 3 फेज का हमको स्टडी करना है और स्पर्मेटोजेनेसिस का गेम ओवर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट कौन करवाता है? BMP8B प्रोटीन, जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट रहता है, मेल में बॉर्न मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी है टेस्टिस का, याद आ रहा है? अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे हैं प्रॉपरली। फिर से हेडिंग डाल दीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में ये एक हम सेल लिए हैं जो कि डिप्लॉयड होगा, इसको टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन होगा। अब इसमें माइटोसिस होगा, डिफरेंशिएशन। ये हमारा डिप्लॉयड है। स्पर्मेटोगोनिया कैसा स्ट्रक्चर है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमारा 2n है, डिप्लॉयड है, प्लॉयडी लेवल 2n है। अब यहाँ माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हो गया। माइटोसिस हम लोग जानते हैं कि इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस जो होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इसको हम नाम दे देते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। क्या इसमें प्लॉइडी लेवल में चेंज आएगा? नो, क्योंकि माइटोसिस ही अभी चल रहा है। मियोसिस तो हुआ नहीं है जो प्लॉइडी लेवल में कुछ चेंजिंग आवे। यहाँ माइटोसिस ही चल रहा है, तो इसीलिए प्लॉइडी लेवल सेम रहेगा। तो ये हमारा टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है। ये सब हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। फिर आगे इसका और डिफरेंशिएशन होगा। सपोज कीजिए इसका भी और डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ भी एक स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ भी एक स्पर्मेटोगोनिया, फिर इसका एक स्पर्मेटोगोनिया, फिर इसका एक स्पर्मेटोगोनिया। एक और खास बात है कि टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया के पास स्टेम सेल का पोटेंसी रहता है, कैरेक्टरिस्टिक रहता है। ये स्टेम सेल भी कहते हैं इसको, इस बात को नोट कर लीजिएगा, स्टेम सेल। और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया को जो है प्रीकर्सर कहा गया है स्पर्म का। समझ में आ गया? प्रीकर्सर कहा गया है, प्रीकर्सर ऑफ स्पर्म। अब ये क्या हुआ कि इससे कोई एक स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ग्रोथ फेज में चले जाएगा। अब सपोज कीजिए ये एक स्पर्मेटोगोनिया है, अब इसका मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर में ये इनलार्ज हो गया, यानी कि अब ग्रोथ इसका बढ़ गया। तो यहाँ जो ग्रोथ बना है अब इससे थोड़ा बड़ा बना है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी, या ऐसा कीजिए कि यहीं से ले लीजिए, इतना करने का डिफरेंशिएशन क्या जरूरत है। अब सपोज कीजिए यहीं से एक हम स्पर्मेटोगोनिया का इसका ग्रोथ बड़ा हुआ मॉर्फोलॉजिकली। अब ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। इस प्राइमरी स्पर्मेटो का भी प्लॉइडी लेवल 2n ही है, डिप्लॉयड है, क्योंकि यहाँ तो अभी माइटोसिस ही चल रहा है, डिफरेंशिएशन चल रहा है। भले इस स्पर्मेटोगोनिया से इस स्पर्मेटोसाइट का साइज बड़ा है, बट इक्वेशनल डिवीजन ही चल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इसका भी प्लॉइडी लेवल क्या होगा? 2n होगा, डिप्लॉयड ही होगा। ये हमारा क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी को 1 डिग्री कहते हैं। तो ये हमारा तो चला है क्या? मल्टीप्लिकेशन फेज। ये हमारा चला है मल्टीप्लिकेशन फेज। अब यहां से जो ये बना है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना है, इसको हम ग्रोथ फेज में इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये इसका साइज थोड़ा लार्ज शेप का, लार्ज शेप का है, लार्ज उसका साइज है इसीलिए। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो होगा मियोसिस होता है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस
फर्स्ट होगा। अब मियोसिस फर्स्ट होगा तो अब 2 सेल बना, अब इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट है। अब यहाँ मियोसिस फर्स्ट है तो एक बात हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, सेल साइकिल जब पढ़ते हैं, सेल डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन भी कहा गया है। यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा नॉलेज के लिए। मियोसिस जो है 2 होता है, एक M1 होता है और एक M2 होता है। मियोसिस फर्स्ट को जो है रिडक्शनल डिवीजन कहा गया है, रिडक्शनल डिवीजन कहा गया है। रिडक्शनल डिवीजन इसका मतलब ये, कोई एक सेल है, सपोज कीजिए उसका प्लॉइडी लेवल 2n है, अब ये मियोसिस फर्स्ट में गया, अब इसका मियोसिस फर्स्ट में गया, मियोसिस फर्स्ट में गया, तो अब ये 2 सेल तो बनाएगा, लेकिन इसका प्लॉइडी लेवल n और n होगा। अब ये हैप्लॉइड है, ये कैसा था, डिप्लॉइड। अब इसका जो डॉटर सेल होगा ये हैप्लॉइड होगा, दैट इज द मियोसिस फर्स्ट। दैट इज व्हाई मियोसिस फर्स्ट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। इसका मतलब उसका प्लॉइडी जस्ट हाफ हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे हम, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्या हुआ कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड था, इसका मियोसिस फर्स्ट हुआ तो बना हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो अब इसमें क्या होगा, इसका प्लॉइडी लेवल उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि ये हैप्लॉइड हो जाएगा n। इसका प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का n। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है। व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, डायरेक्ट पूछा गया है, समझ। और रिसेंट ईयर में पूछा गया, 2016, 17, 18 के बीच सब में पूछा गया है। एग्जैक्ट आइडिया डेट का किस ईयर में पूछा वो तो नहीं है, लेकिन रिसेंट ईयर में 10 साल के अंदर में पूछा गया। और अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 ईयर्स का मिनिमम तो सॉल्व करना ही करना है, ओके। इसीलिए अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, n होगा। अब हमारा यहां से मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होता है। अब फिर इसका मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा, मियोसिस सेकेंड, इसका भी मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड जो है इक्वेशनल डिवीजन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब सेल बायोलॉजी में पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। मियोसिस सेकेंड कैसा डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, इस बात को यहां यही लिख लेना है। मियोसिस सेकेंड जो है इक्वेशनल डिवीजन होता है। और ये अब हमारा क्या बन गया, स्पर्मेटिड्स बन गया। इसका नाम हम क्या करेंगे, स्पर्मेटिड्स, इसको क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स। इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, n, क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल तो n है, उसमें मियोसिस सेकेंड हुआ, बट मियोसिस सेकेंड इज नॉट अ रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस सेकेंड इज एन इक्वेशनल डिवीजन। दैट इज व्हाई whatever the ploidy level of secondary spermatocyte is, that same ploidy level is in the spermatids, because meiosis second is an equational division. So whatever the ploidy level of secondary spermatocyte is, and same ploidy level is of spermatids, okay। अब क्या होगा, अब यहां से हमारा स्पर्मेटोजोआ बनता है। अब इसमें स्पर्मियोजेनेसिस होता है। अब ये मैच्योरेशन होगा और यहां स्पर्मेटोजोआ बना। समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ, या इसी को स्पर्म भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म कहते हैं। इसका भी प्लॉइडी लेवल n होगा। जब स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हुआ, उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, और ये सारा जो है हमारा
मैचुरेशन फेज है, ये सारा इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। ये सारा हमारा अब मैचुरेशन फेज में आया है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब when spermatids transforms into the spermatozoa or sperm, that process is known as spermiogenesis। इसको लिख लीजिए, spermiogenesis process of transformation of spermatids into स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। इसी प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारा पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। अब इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोग हाईलाइट करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। एक स्पर्मेटोगोनिया हम लोग लिए, उसका माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, तो सेकंड टाइप ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया बना। और उसमें से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया क्या किया? अपने साइज को इनलार्ज किया मॉर्फोलॉजिकली, और उसको हम बताए हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक हुआ। अब ये मान लो ये नहीं गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो ये फिर रिसाइकल होकर वही स्पर्मेटोगोनिया सब में जाएगा, वो अलग बात है। एक स्पर्मेटोगोनिया एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। इस बात पे फोकस कीजिए, यहाँ एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिए, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बने? 4। ध्यान दीजिए, ये हमारा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है सिंगल, वहां मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, और उस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड हुआ ताकि मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो सके, और वो 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन किया, 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन किया, और वो सारा स्पर्मेटिड्स जो है ट्रांसफॉर्म कर देता है स्पर्मेटोजोआ स्पर्म में। उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी, ऐसे पूछेगा कि how many sperms are formed from 20 primary spermatocyte? क्वेश्चन है how many sperms are formed from 20 primary spermatocyte? 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे? अब यह सिंपल है, अपने को यूनिटरी मेथड ही लगाना है। एक से कितना बना? 4 स्पर्मेटिड्स बना, यानी कि 4 स्पर्मेटोजोआ बना, यानी कि 4 स्पर्म बना, तो 20 से कितना बनेगा? सिंस 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने? 4 स्पर्म बने, तो 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? 4 इंटू कितने? 20, यानी कि 4 2 8, 80 स्पर्म बनेंगे, 80 स्पर्म्स फॉर्म्ड। समझ में आ रहा है? तो हम अपने को बेसिक एकदम यूनिटरी मेथड जो क्लास 5th 4th सब में पढ़ते थे, यूनिटरी मेथड मैथमेटिक्स में, वही अप्लाई करना है। क्योंकि यहां से तो हम देख रहा है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म बना, तो 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? 20 इंटू 4, 80 स्पर्म बनेंगे। सिंपल, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। और ये सब जो क्वेश्चन है प्लॉयडी लेवल इसीलिए मेंशन किए हैं, ये सब प्रीवियस ईयर हमारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर हमारा क्वेश्चन है। इसको पूरे राइट डाउन कर लीजिए।
स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के 3 फेज होते हैं, बेसिकली 4 फेज होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज, और एक स्पर्मियोजेनेसिस खुद भी एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होता है। एक हम स्पर्मेटोगोनिया लिए जिसको हम टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया का है, उसमें स्टेम सेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, उसका माइटोसिस हुआ तो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बना। वो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया का कोई एक स्पर्मेटोगोनिया अपने शेप में इनलार्ज हो गया, लार्ज शेप हो गया, जिसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाम दिए। वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुआ। एक और चीज पूछा गया है, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन अकर्स एट विच स्टेज? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। एट विच सेल? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपके पास पीवाईक्यू की बुक होगी तो उसमें निकाल के देख लीजिएगा, फालतू बात नहीं कर रहे हैं, एकदम फैक्ट बात है। समझ में आ रहा है? और ये सब क्वेश्चन बनते हैं सिंपल सिंपल एकदम कंसेप्ट पे, अपने को इसीलिए कंसेप्ट पे फोकस करना है। ओके, तो अब हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। फर्स्ट मियोसिस किसमें होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। और एक बात, ये सारे चीज को हम लोग स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज व्हाई वी टर्म स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ओके, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट मियोसिस कहां हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ, 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट में हुआ। ठीक बात बोलो भैया। यहां से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ। मियोसिस फर्स्ट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज व्हाई दी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। वहीं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल क्या है? डिप्लॉइड है। अब यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड हुआ तो ये स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन किया, तो 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारे पास है। और वो स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को ही दूसरे नाम से स्पर्म के नाम से जानते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, दैट इज नॉन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ। आज बहुत छोटा सा लेक्चर है, शॉर्ट लेक्चर है। कल हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा गेम ओवर कर देंगे। स्पर्म्स का डायग्राम देखेंगे हम, उसमें क्या क्या चीज होता है, समझ में आ गया। उसके बाद हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो उसका खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 6-7 लेक्चर लगेंगे, अपना पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक शॉर्ट्स में 5-5 मिनट का, शॉर्ट्स में 5 नहीं 2-2 मिनट के शॉर्ट्स में हम लोग पीवाईक्यू करते चलेंगे। ठीक है, और भाई प्लीज सपोर्ट करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बार बार बोलते हैं, व्यूज बढ़ाओ। ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।